नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत का भूगोल चल रहा है। भारत के भूगोल में हम आप लोगों को भारत का परिचय पढ़ा चुके हैं और भारत का भूगोल संरचना भी हो चुका है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, हम देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अगर जानें तो भारत को कुल 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं हमारे। पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्य का मैदान, तीसरा पर्वतीय प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार एवं पर्वत हमारा चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और हमारा 5वां है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। दोस्तों, हम भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं, हम पहला देखते हैं हम कौन सा हमारा है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम अगर जानें तो हमारा सबसे पहले आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को दोस्तों अगर देखा जाए तो हम इसे कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इसे अगर हम बांट के पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय और दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों हिमालय। दोस्तों, हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा होगा ट्रांस हिमालय और दूसरा भाग हमारा होगा हिमालय। दोस्तों, हम देखते हैं पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद हम देखेंगे हिमालय। तो दोस्तों देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा हेडिंग रहेगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बारे में हम जानें अगर, ट्रांस हिमालय, इससे पहले हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ये मान लेते पृथ्वी है, इस पे यहाँ पर पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था। कितना? एक ही महाद्वीप हुआ करता था और इस महाद्वीप के जो चारों ओर जल क्षेत्र था, इस महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? पैंजिया महाद्वीप था हमारा और पैंथालासा हमारा महासागर था। दोस्तों, जब इस पैंजिया में विखंडन हुआ तो यह 2 भागों में टूट गया। हमारा पैंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूट गया। हमारे पहला भाग जो था उसे अंगारा लैंड बोला गया। दोस्तों, हमारे पहले भाग को क्या बोला गया? अंगारा लैंड। हमारे पहले भाग को अंगारा लैंड बोला गया और जो ये नीचे का भाग था इसे गोंडवाना लैंड बोला गया। तो दोस्तों, इसके बीच में जब ये हमारा महाद्वीप विखंडित हो गया, सो इसके बीच में देखा जाए ये जो जल क्षेत्र भर आया, ये जो बीच का क्षेत्र है इसे हम क्या बोलते हैं? टेथिस सागर नाम दिया गया। इस टूटे हुए भाग के बीच में जो जल क्षेत्र था हमारा, उसे टेथिस सागर नाम दिया गया। इस टेथिस सागर में इधर अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियाँ इधर से इसी में आकर गिरती थी और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ इसी टेथिस सागर में आकर गिरती थी। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत
कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो पूछा जाता है कि भूसन्नति सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो हम बताएंगे कोबर ने दिया था। तो कोबर ने बताया कि जब अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियाँ और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ टेथिस सागर में जाकर गिरती थी, और इधर से जो मलबा और अवसाद ला कर आती थी, इधर से जो लेकर आती थी टेथिस सागर में गिराती थी, ऐसे इसमें मलबे और अवसाद से भरते भरते यहाँ पूरा एकदम भर गया। और जब दोनों में दबाव हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की भूमि में जब दबाव हुआ, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। हमने जो उत्तर का हमारा पर्वतीय प्रदेश था, इसे हमने दो भागों में बांटा। पहला ट्रांस हिमालय और दूसरा हमने किस में बांटा था, दूसरा हमने बांटा था हिमालय में। अब हम देखते हैं हिमालय प्रदेश। दोस्तों ट्रांस हिमालय की बात अगर किया जाए, ट्रांस हिमालय को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय को हम कितने भागों में, 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला अगर देखा जाए तो हमारा हो जाता है काराकोरम श्रेणी, दूसरा हमारा हो जाता है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारा हो जाएगा जास्कर श्रेणी। दोस्तों इसे 3 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, क्या, एशिया की रीढ़ बोल सकते हैं, या फिर एशिया की उच्च भूमि, दोस्तों इसे बोला जाता है एशिया की रीढ़। इसे क्या बोला जाता है, एशिया की रीढ़। दोस्तों अगर काराकोरम श्रेणी की बात किया जाए तो इसमें पहला हमारा जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे हम बोलते हैं या गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है पूछा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दोस्तों दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए जो पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखा जाए इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए, इस चोटी की ऊंचाई की बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा 8611 मीटर। कितना हो जाएगा, 8611 मीटर हो जाएगा। दोस्तों इसकी और अगर विशेषता की बात किया जाए तो अपने भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, अपने भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसे हम क्या बोलते हैं, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर इसी काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। लेकिन इसके अलावा कई ग्लेशियर स्थित हैं, जैसे बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर आदि सभी ग्लेशियर इसी K2 में ही स्थित हैं। दोस्तों ये तो हमारा K2 का बात हो गया। अब हम देखते हैं अपना लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में आते हैं तो लद्दाख श्रेणी में देखा जाए इसकी एक विशेषता है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी हमारी राकापोसी है। हमारा राकापोसी है, क्या है, राकापोसी, राकापोसी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी राकापोसी है किस में स्थित है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों और इसकी अगर विशेषता देखी जाए, इसे एक नाम से और जाना जाता है, बोला जाता है भारत का ठंडा मरुस्थल। पूछा जाए पेपर में भारत का ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो हमारा लद्दाख को कहा जाता है, क्या, भारत का ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों
अब देखते हैं हम अपने जास्कर श्रेणी के बारे में। जास्कर श्रेणी की कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर देखा जाए, हम आप लोगों ने सुना होगा सिंधु नदी, क्या सिंधु नदी, सिंधु नदी जो चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकल करके, ठीक, कहाँ से, चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकल करके जम्मू कश्मीर में लद्दाख योम, ठीक है, लद्दाख मान लेते हैं, यह हमारा लद्दाख रेंज है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और यह हमारा जास्कर पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के बीच से होते हुए ऐसे लद्दाख को काटती हुई निकल जाती है। पूछा जाता है सिंधु नदी लद्दाख को किस क्षेत्र में काटती है, किस स्थान पर काटती है? तो अगर स्थान का नाम आपसे पूछा जाए तो बुंजी नामक स्थान पर यह काटती है लद्दाख को। तो दोस्तों, यह हमारा ट्रांस हिमालय पूरा हुआ। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिकॉल कर हमारे ट्रांस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? बैकबोन ऑफ एशिया, अर्थात उच्च एशिया की रीढ़, या फिर एशिया की रीढ़ भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद ही हमने इसमें क्या पढ़ा? काराकोरम श्रेणी पढ़ा, लद्दाख श्रेणी पढ़ा, जास्कर श्रेणी पढ़ा। दोस्तों, अगर देखा जाए काराकोरम श्रेणी की मुख्य इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो इसमें अपने भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। और उसके बाद इसकी और एक इम्पॉर्टेंस है, अपने भारत में जितने भी ग्लेशियर पाए जाते हैं अधिकांशतः बड़े ग्लेशियर इसी काराकोरम रेंज में ही स्थित हैं। जैसे कौन कौन? सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बियाफो ग्लेशियर हो गया, बाल्टोरा ग्लेशियर हो गया और हिस्पर ग्लेशियर हो गया। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं लद्दाख श्रेणी। पूछा जाता है विश्व की सर्वाधिक ऊंची या फिर विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी हमारी कौन सी है? राकापोसी है, जो कि किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? लद्दाख रेंज में या फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद जास्कर पे आ जाते हैं। जास्कर की बात किया जाए, जास्कर में कोई ख़ास इंपॉर्टेंस तो है नहीं, इसीलिए हम बता देते हैं कि जो सिंधु नदी अपनी निकलती है चेमायुंडुंग ग्लेशियर तिब्बत के पठार से निकल करके भारत में प्रवेश जब करती है तो यह जम्मू कश्मीर लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर इसी के समांतर बहती हुई जाती है और बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ट्रांस हिमालय हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं किसमें? अपना हिमालय क्षेत्र में। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में पहुँचने से पहले हम आप लोगों को एक बात और बता दें। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण, क्या उत्तर से दक्षिण श्रेणियों का क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण श्रेणियों का क्रम बताइए। अगर आप भारत का नक्शा देखें, कुछ इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से होगा। देखो, अगर बात किया जाए काराकोरम रेंज, कौन सा रेंज? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी हमारा यहाँ पर स्थित है। उसके बाद ही इसके नीचे क्या आ जाएगा? हमारा लद्दाख। कौन सी श्रेणी आएगी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी हमारी इसी में है, लद्दाख श्रेणी। दोस्तों, जस्ट इसके नीचे हमारे कौन सी श्रेणी आएगी? जास्कर श्रेणी। उसके बाद ही क्या आता है हमारा? उसके बाद ही आता हमारा एक रेंज यहाँ पर और पड़ता है, जो कि हमारा किस हिमालय का भाग है? अगर देखा जाए हमारे मध्य हिमालय का भाग है। उसका क्या नाम है? उसका नाम देखा जाए तो धौलाधर है। धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी की बात किया जाए तो चौथे नंबर से आती है ऊपर से। और इसके नीचे अगर देखा जाए हमारा मध्य हिमालय का एक और भाग है। क्या इसे हम बोलते हैं? पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। दोस्तों, अगर देखी जाए पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। और अगर क्रम की बात किया जाए तो पहले हमारा कौन सा आएगा? काराकोरम आएगा, उसके बाद ही लद्दाख आएगा, उसके बाद ही जास्कर आएगा, उसके बाद ही क्या आएगा? धौलाधर आएगा, और उसके बाद ही पीर पंजाल आएगा। दोस्तों, ये हमारा उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया। अगर आपसे दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछे तो पहले पीर पंजाल बोलेंगे, फिर धौलाधर बोलेंगे, फिर जास्कर बोलेंगे, फिर लद्दाख बोलेंगे, उसके बाद ही हमारा क्या? काराकोरम आएगा। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं अपना हिमालय के बारे में, हमारे हिमालय पर्वत के बारे में अब हम जानते हैं।
दोस्तों हिमालय दोस्तों हम देखते हैं हमारा हिमालय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से 3 भागों में? पहला हमारा क्या है? महान हिमालय दोस्तों, महान हिमालय। दूसरा क्या हमारा है? लघु हिमालय दोस्तों। तीसरा हमारा क्या है? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक। पहला महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। दोस्तों अगर हम अपने महान हिमालय की बात करते हैं तो महान हिमालय हमारा पहला पॉइंट होगा, इसकी औसत औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 6000 मीटर में है दोस्तों। कितना है? 6000 मीटर है दोस्तों। और इसकी एक इम्पॉर्टेंस की बात किया जाए, ये जो हिमालय है हमारा, महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय हमारा कैसे अलग होते हैं? कैसे पता चले कहाँ महान हिमालय, कहाँ से हमारा लघु हिमालय है? अगर इन दोनों को अलग करने की बात किया जाए तो मेन क्या होगा? मेन, सेंट्रल और थ्रस्ट। क्या होगा? मेन, सेंट्रल, थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। दोस्तों अगर देखी जाए महान हिमालय के एक नाम से और जानते हैं क्या? वृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? हिमाद्री नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर इसकी सबसे ऊंची, अगर इसमें तो बहुत सी ऊंची चोटियां हैं, लेकिन अगर बात किया जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में स्थित है, लेकिन इसी श्रेणी का भाग है। तो पूछा जाए विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो हिमालय में स्थित है। हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हम क्या बताएंगे? महान हिमालय बताएंगे। दोस्तों अगर देखी जाए, क्या हम बोल रहे थे? हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी हमारी? क्या हो जाएगी दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए 8,848 मीटर ऊंची है दोस्तों। कितना है? 8,848 मीटर ऊंची है। दोस्तों अगर इसकी और इम्पॉर्टेंस की बात किया जाए तो इसमें कई पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हमारा पश्चिम से हम देखते हैं, पश्चिम में पहले नंगा पर्वत है। कौन सा है? नंगा पर्वत। दूसरा क्या आएगा उसके बाद ही हमारा? अगर जैसे बृहद में बात किया जाए तो हमारा क्या आएगा? नंगा पर्वत के बाद ही अन्नपूर्णा। क्या आएगा? अन्नपूर्णा पर्वत आएगा, उसकी चोटी आएगी। उसके बाद ही क्या आएगा? धौलागिरी आएगा। उसके बाद ही हमारा क्या आएगा? उसके बाद अगर देखा जाए हमारा तो क्या आएगा? मंसालू। उसके बाद ही क्या आएगा? एवरेस्ट आएगा। उसके बाद ही क्या आएगा? मकालू आएगा। क्या आएगा? मकालू। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा हमारा? कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बाद लास्ट में एकदम पूर्वी अगर पूछा जाए हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा पर्वत बताएंगे, जो कि हमारा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हमने ये महान हिमालय के भाग देखे कुछ। अब हम देखते हैं मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का बात किया जाए दोस्तों, मध्य हिमालय का बात किया जाए तो हमने अभी बताया कि महान हिमालय मध्य हिमालय से कैसे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है। अगर अब बात किया जाए लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से कैसे अलग होता है? तो मेन बाउंड्री फोल्ट। क्या? मेन बाउंड्री फोल्ट द्वारा अलग होता है। किससे? मेन बाउंड्री फोर्स। अगर दोस्तों हम इसकी अब बात करें, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या हमारे लिए, आप लोग बताओ ज़रा। हमने बताया
कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रखना इसे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है और शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, मेन बाउंड्री फोर्ट अलग करता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय के और किस नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय के और मध्य हिमालय कहते हैं। क्या, मध्य हिमालय कहते हैं इसे। लघु हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात किया जाए, लघु हिमालय के औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 3500 मीटर से लेकर के 3500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्या है, औसत ऊंचाई है दोस्तों, औसत ऊंचाई है। और अगर देखी जाए इसमें अनेक प्रकार की घाटियाँ स्थित, जैसे कुल्लू घाटी, मनाली, मसूरी, और ये हमारा क्या हुआ, कुल्लू, मनाली, मसूरी, सभी इसी में स्थित है, हमारी मध्य हिमालय में ही। और दोस्तों हाँ चलो ठीक है, इसके बाद ही हम क्या देखते हैं, इसके बाद ही अगर लघु हिमालय की बात किया जाए, ठीक है, लघु हिमालय की बात किया जाए तो लघु हिमालय हमारा कौन कौन से स्थित हैं, जैसे कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, ये सब इसी में स्थित हैं दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं अपने शिवालिक हिमालय पर। शिवालिक हिमालय अर्थात शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों, कितना है, 1500 से लेकर के, कितना, 1500 से लेकर के 3500 इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है दोस्तों। शिवालिक हिमालय की अगर बात किया जाए, शिवालिक हिमालय की बात किया जाए तो शिवालिक हिमालय हमारा इसके और किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं वाह्य हिमालय। किस नाम से जानते हैं, वाह्य हिमालय। इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है, शिवालिक हिमालय को। अब शिवालिक हिमालय की और कुछ इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। जैसे शिवालिक हिमालय की इम्पोर्टेंस देखी जाए तो हमारे लिए कैसे है, इसमें देखा जाए तो बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पहले तो देखा जाए यह जब पश्चिम से पूरब में जाती है, इधर चौड़ी होती है पर इधर जाकर एकदम पतली हो जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाती हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए हमारे इसमें बहुत सी छोटी, जैसे कि मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ इसमें स्थित हैं। और दोस्तों अगर बात किया जाए तो हमारा तो अब महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ख़त्म हो गया। दोस्तों आप लोगों को याद क्या रखना है, इसमें पहले महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय। और किस नाम से जाना जाता है इसे, महान हिमालय को बृहद हिमालय कहते हैं। और इसे बाह्य हिमालय के नाम महान हिमालय को बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई हमने बताया 6000 मीटर है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। दोस्तों इसमें और क्या, इसमें बहुत सी चोटी है। अपने कंचनजंगा किस श्रेणी में स्थित है, तो महान हिमालय में ही स्थित है। अगर पूछा जाए नामचा बरवई चोटी किस हिमालय में स्थित है, तो महान हिमालय का भाग है। अगर देखा जाए नंगा पर्वत महान हिमालय की भाग है। मकालू, मंसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, नंदा देवी, त्रिशूल और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमारी सब इसमें स्थित हैं दोस्तों। अब इसके बाद में देखा जाए शिवालिक हिमालय जो नहीं, लघु हिमालय और हमारे महान हिमालय जो अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, और शिवालिक हिमालय लघु हिमालय कैसे अलग होता है, मेन बाउंड्री फोर्ट द्वारा। दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए। जो भी डाउट हो हम अगले सेशन में आप लोगों को ज़रूर कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे आप लोगों को डिमांड। आप लोग मैथपुर अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं, हम मिलेंगे आप लोगों से अगले टॉपिक के बाद। नमस्कार। लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।